लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर लोग फेंक रहे हैं। राघव चड्ढा पर भी बोले अखिलेश यादव, ईडी स्वार्थ पैसा देकर तोड़ा गया, ऐसा हमारी पार्टी के साथ भी हुआ था। भाजपा से बड़ी गिद्ध पार्टी कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में कटवा विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। सीएम योगी ने कहा बंगाल की माटी त्याग की माटी है, आज बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। टीएमसी के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, बंगाल को विकास चाहिए, बंगाल में नौजवान बेरोजगार है, बंगाल को टीएमसी लूट रही है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में किसान परेशान है, बीजेपी की नीतियों से किसान परेशान, कागज में आय दोगुनी हुई, देश में किसानों ने आत्महत्या की, यूपी में 1000 मजदूर किसान आत्महत्या कर चुके, किसानों पर कर्ज बढ़ रहा है, खाद डीजल बीज महंगा मिल रहा है, खेती में किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा। लखनऊ में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा गाजीपुर की घटना बहुत दुखद, ऐसी सोच बढ़ रही, इस पर नियंत्रण जरूरी, विपक्ष गाजीपुर की घटना पर राजनीति कर रहा है। लखनऊ में आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले का बड़ा बयान। रामदास आठवले ने कहा यूपी में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। दलित बाहुल्य सीटों पर आठवले ने दावा किया। सहारनपुर में अंडे का उत्पादन सबसे ज्यादा, अंडा उत्पादन में हासिल किया नंबर 1 स्थान, जिले में रोजाना 25 लाख अंडों का उत्पादन। खेती छोड़ पोल्ट्री फार्मिंग की ओर बढ़ रहे किसान। लखनऊ में सहारनपुर को मिला सम्मान और इनाम। सरकार की 35% सब्सिडी से किसानों को बड़ा सहारा। पश्चिम बंगाल में नादिया के नवद्वीप में सीएम योगी की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम की चुनावी जनसभा। सीएम योगी ने कहा सनातन हमारा गौरव, हिंदू समाज जाति पाति से ऊपर, काशी के बराबर ही नवद्वीप का महत्व, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति सभी को याद है। टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया, करप्शन माफिया राज का प्रतीक टीएमसी। बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई, टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ, 4 मई को बीजेपी का झंडा लहराएगा। मतदाता सरकार बदलना चाहते हैं, बंगाल को टीएमसी से मुक्ति दिलानी है। आगरा में गर्मी आते ही मटकों की डिमांड शुरू। फ्रिज की जगह मटके के पानी से है फायदा, मिट्टी से बने मटकों के पानी से कई फायदे, डॉक्टर भी मटके के पानी को बता रहे उपयोगी। राजस्थान गुजरात के मटकों की आगरा में डिमांड। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। देश में जहां पर चुनाव होते हैं बीजेपी अपनी मनमानी चलाती है, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। संजय सिंह ने कहा बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी है, गुजरात में आपका सोशल मीडिया हैंडल बंद। आम आदमी पार्टी के विस्तार से डरी बीजेपी, बीजेपी में गए सांसदों की सदस्यता रद्द हो। नियमों के खिलाफ बीजेपी में गए सांसद, बीजेपी ने संविधान के खिलाफ काम किया। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान। प्रवेश वर्मा ने कहा पंजाब में भगवंत सरकार का जाना तय, भगवंत मान केजरीवाल का साथ छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल के मन में शीश महल है, जो बीजेपी में आ रहे वे पीएम से प्रभावित हैं। बिजनौर में शादी के दौरान धर्म को लेकर हंगामा। दूल्हे अंकुर के पिता की दाढ़ी देख रुकवाई शादी, पिता की दाढ़ी देख दुल्हन पक्ष ने रुकवाई शादी। दूल्हे के पिता के पहनावे दाढ़ी के बाद हंगामा की सूचना पर पहुंची 112 की पुलिस ने दुल्हन पक्ष को समझा बुझाकर कराई शादी। थाना नगीना के कृष्णा बैंक्वेट हॉल का मामला। हरदोई में बुजुर्ग महिला ने अपनी जीभ की बलि दी। प्राचीन काली मंदिर में महिला ने जीभ काटी, मन्नत पूरी होने पर मंदिर पहुंची थी महिला। गंभीर हालत में महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस का विरोध किया, महिला को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे थे लोग। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। महिला बिल पास न होने पर बोले जयवीर, बिल गिराकर महिलाओं का अधिकार छीना, विपक्ष का हश्र वो होगा आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर किया पोस्ट। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि पवन खेड़ा के साथ पार्टी खड़ी है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही, उत्पीड़न की राजनीति पर न्याय की जीत होगी।
मेरठ, अरुण गोविल को देख महिलाएं फूट फूट कर रोईं। महिलाओं ने गाया मेरे घर राम आए हैं। प्रदर्शन के 15वें दिन सेंट्रल मार्केट पहुंचे गोविल। अरुण गोविल को कुर्सी पर बिठाकर भजन गा रहे। इनके घर दुकान पर बुलडोजर चलने वाला है। गाजियाबाद, एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। मर्डर और अपहरण केस में सलीम की तलाश थी। लंबे समय से पहचान छिपाकर गाजियाबाद में रहा। 25 साल पहले सलीम वास्तिक को सजा हुई थी, तभी से पहचान छिपाकर फरार हो गया था सलीम। सलीम वास्तिक का असली नाम सलीम खान है। सलीम वास्तिक शामली जिले का रहने वाला है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। रामनगर के अक्षत गोपाल 10वीं में टॉपर। ईशांत कोठारी भूमिका को 10वीं में दूसरा स्थान। गीतिका पंत ने 12वीं में टॉप किया। सुशीला को भी 12वीं में पहला स्थान। आर्यन और वंशिका को 12वीं में दूसरा स्थान। दिल्ली गाजीपुर घटना में प्रियंका गांधी का ट्वीट। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी के गाजीपुर में लड़की की हत्या, पहले केस दर्ज करने में आनाकानी, पीड़ित परिवार को धमकी दी गई। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर। भाजपा राज में अब यही अघोषित कानून। भाजपा सत्ता के साथ पीड़िता के खिलाफ देश भर की महिलाएं अंधेरगर्दी देख रही हैं। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर किया पोस्ट। रेखा गुप्ता ने कहा, इंकलाब के नारे से शुरू हुई आम आदमी पार्टी अब अविश्वास और अलगाव में घिर गई। पार्टी में आम आदमी नहीं, सिर्फ भ्रष्ट आदमी बचा है। 2/3 राज्यसभा सांसदों का जाना आपकी तानाशाही पर सीधी चोट है। दिल्ली के बाद पंजाब की बारी है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं। अगर लालू यादव की पाठशाला अच्छी होती तो सम्राट चौधरी वहां से भागते ही क्यों? जब पाठशाला परिवारवाद की पराकाष्ठा में हो गया तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अयोध्या में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर यह आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हमें टिप्पणी करने का औचित्य समझ नहीं आता।